नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आज तारीख है 17 सितंबर और सन 2021। आज दिन है शुक्रवार और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। भारी बारिश की वजह से सभी स्कूल कॉलेज 2 दिनों के लिए बंद, सीएम योगी ने जारी किया आदेश। पीएम के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जगमगाई काशी, 71 किलो लड्डू का केक काटा, 80 घाट पर गंगा आरती और दीपदान हुआ, शहर में उत्सव सा माहौल। यूपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट 2021, लखनऊ की फरहीन याकूब ने किया टॉप, शीर्ष 10 में राजधानी की 6 छात्राएं। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के पहले चरण का कार्य पूरा, नींव बता रही भव्यता। यूपी विधानसभा चुनाव, आपके मुफ्त बिजली के वादे पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, मुफ्तखोरी की ओछी राजनीति। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों से लगातार भारी बारिश के चलते प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थानों को 2 दिन शुक्रवार व शनिवार के लिए बंद करने का आदेश योगी सरकार ने जारी किए हैं। अब 3 दिन बाद सोमवार 20 सितंबर को स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश को देखते हुए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्यों पर नजर रखें। उन्होंने इस आपदा के वक्त में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा है कि इस आपदा को देखते हुए सभी प्रभावित जिलों में राहत कार्य प्रभावी रूप से कराए जाएं। आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई जाए। जल जमाव की स्थिति में प्राथमिकता पर जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने संबंधित जिलों के अधिकारियों को इस आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 17 और 18 सितंबर 2021 को प्रदेश में सभी स्कूल और कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर गुरुवार को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्सव सा माहौल रहा। 71 किलो लड्डू का केक बनाकर काटा गया। इसके साथ ही 80 घाट पर गंगा जी की आरती और दीप जलाकर पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी आयु की प्रार्थना की गई। केक काटने के दौरान अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली, बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी और बीजेपी यूपी के प्रदेश सह प्रभारी सुशील ओझा समेत बड़ी संख्या में शहर के लोग मौजूद थे। सभी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को सशक्त नेतृत्व प्रदान करने के साथ ही दुनिया में हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है। हम सभी को उन पर गर्व है और उनके सुखद जीवन के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री के 71वें जन्म दिवस पर काशी के लोगों ने कई जगह दीप जलाकर खुशी जाहिर की। गंगा तट पर भी लोगों ने प्रधानमंत्री की फोटो के साथ उनके 71 साल के होने की खुशी में दीपों से अलग अलग आकृतियां बनाई। 80 घाट पर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ दीपदान किया गया। काशी रक्तदान कुंभ समिति के संरक्षक और बीएचयू ब्लड बैंक के ब्रांड एम्बेसडर प्रदीप इसरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 141वीं बार ब्लड डोनेट किया। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनेशन चेयरमैन राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रदीप इसरानी ने अब तक 118 बार रक्तदान और 23 बार एसडीपी कर चुके हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कैंसर अस्पताल में एसडीपी ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुबह 9 बजे से गंगा घाट पर 71 मीटर लंबी चुनरी चढ़ेगी।
आशा महाविद्यालय बाबतपुर में विश्वकर्मा श्रम सम्मान समारोह होगा। बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में विश्वकर्मा जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी को कई सम्मान मिले हैं, आइए एक नजर डालते हैं। पीएम मोदी को संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेख ऑफ किंग अब्दुल अजीज सहित विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया। वाराणसी की अम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अफसिया खानम ने 89.04 अंक हासिल कर चौथा, लखनऊ की राजकीय महिला पॉलिटेक्निक की अंकिता दुबे ने 89% अंक हासिल कर पांचवा, यहीं की उन्नत राज ने 88.96 अंक प्राप्त कर छठा स्थान हासिल किया है। लखनऊ की गोयल इंस्टीट्यूट की कुमकुम वर्मा ने 88.73% अंक प्राप्त कर आठवां, लखनऊ की राजकीय महिला पॉलिटेक्निक की सोमा वर्मा ने 88.57% अंक प्राप्त कर नवा और यहीं की ताबिया ने 88.26 अंक हासिल कर 10वां स्थान प्राप्त किया है। वार्षिक परीक्षा के परिणाम में गौतम बुद्ध नगर की गौरी ने 94% अंक हासिल कर पहला, मैनपुरी के सिद्धांत साक्या ने 93.14% अंक प्राप्त कर दूसरा, मुरादाबाद की वसुधा गुप्ता ने 93.05% अंक हासिल कर तीसरा, गाजियाबाद की रजनी रानी व लखनऊ के अमन ने 92.95% अंक हासिल कर चौथा, गौतम बुद्ध नगर की ज्योति विष्ट ने 92.76% अंक प्राप्त कर पांचवा स्थान हासिल किया है। लखनऊ के अजय ने 92.67% अंक हासिल कर छठा और यहीं के आशीष चौरसिया ने 92.57% अंक हासिल कर सातवां, व मोहम्मद फैजल ने 92.10% अंक प्राप्त कर आठवां स्थान हासिल किया है। गौतम बुद्ध नगर के किशन ने 91.90% अंक हासिल कर नवा और मुरादाबाद के वास्पी ने 91.81% अंक प्राप्त कर 10वां स्थान हासिल किया है। सचिव प्रविधि शिक्षा सुनील कुमार सोनकर ने बताया कि परिषद के अध्यक्ष विद्यासागर गुप्ता की अध्यक्षता में परिषद की हुई बैठक में परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया। सचिव प्रविधि शिक्षा आलोक कुमार और विशेष सचिव सुनील कुमार चौधरी के निर्देश पर परिणाम जारी किया गया। पहली बार ऑनलाइन परीक्षाओं के साथ ही मोबाइल फोन और लैपटॉप पर विद्यार्थियों ने घर बैठे परीक्षा दी। अंतिम सेमेस्टर व अंतिम वर्ष के पंजीकृत कुल 1,13,974 में से 1,11,160 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। 90.38% विद्यार्थी पास हुए हैं। 18 अगस्त से 4 सितंबर तक परीक्षाएं चली। बैठक में निदेशक प्रविधिक शिक्षा मनोज कुमार, परिषद के उपाध्यक्ष बलदेव राज शर्मा मौजूद थे। परीक्षार्थी वेबसाइट urise.up.gov.in और www.bteup.ac.in पर परिणाम देख सकते हैं। रामनगरी अयोध्या से राम भक्तों के लिए अच्छी खबर आई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का कार्य पूरा हो गया है। राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर की भव्यता बुनियाद से ही बयां हो रही है। इसकी तस्दीक गुरुवार को हो रही थी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मीडिया को आमंत्रित कर मंदिर निर्माण की गतिविधियों की स्थलीय जानकारी दे रहे थे। न्यास के मुताबिक दिसंबर 2023 तक मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय प्रांगण में कुछ फासले पर थे और उनसे मुखातिब होने के पूर्व नजर भूमि की सतह पर उभर रही एक विस्तीर्ण चट्टान पर जाकर ठहर जा रही थी। हालांकि अगले पल यह समझते देर नहीं लगी कि यह 400 × 300 वर्ग फीट में तैयार हो रही राम मंदिर की नींव है और जिसे शिलाओं के चूर्ण बारीक शिलाखंडों और सीमेंट के मिश्रण से कृत्रिम चट्टान के रूप में ढाला गया है।
यह चट्टान 12 से 14 मीटर तक ऊंची है। हालांकि अभी यह नींव आगे के निर्माण के लिए तैयार नहीं हुई है। विशाल चट्टान रूपी नींव को अगले 2-3 दिनों में अंतिम स्पर्श दिए जाने के बाद 1.5 मीटर ऊंची कंक्रीट की एक और परत चढ़ाई जाएगी। इसके बाद अगले चरण का निर्माण शुरू होगा। सतह की नींव की तरह व्यापकता की परिचायक होगा। यह प्रस्तावित मंदिर की आधार भूमि होगी, जिसे स्थापत्य की भाषा में प्लिंथ कहा जाता है। आधार भूमि निर्माण की तैयारियां मौके से बखूबी परिभाषित होती हैं। चंपत राय ने मंदिर निर्माण की गति को लेकर भी आश्वस्त किया है। निर्माण की प्रक्रिया में सहयोगी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशंसित करते हुए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव कहते हैं, नींव निर्माण में 2-2, 3-3 शिफ्टों में लगातार 24 घंटे काम चल रहा है। आगे भी निर्माण की ऐसी ही गति बनी रहेगी। राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर की भव्यता बेजोड़ होगी। 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा एवं 161 फीट ऊंचा मंदिर 3 तल का होगा। भूतल में 160, प्रथम तल में 132 एवं द्वितीय तल में 74 स्तंभ लगेंगे। मंदिर में एक मुख्य शिखर सहित 5 उप शिखर एवं इतने मंडप भी होंगे। मंदिर में यूं तो एक मुख्य द्वार तथा उप द्वारों सहित कुल 12 द्वार होंगे। भव्य मंदिर को आकार देने की तैयारियों के साथ स्वयं चंपत राय भी भव्यता से अभिभूत नजर आते हैं। बताते हैं, अकेले मंदिर ही 3.25 एकड़ तथा मंदिर का संपूर्ण परकोटा 6.5 एकड़ का है। हर घरेलू बिजली उपभोक्ता को मुफ्त बिजली देने का वादा कर यूपी विधानसभा चुनाव जोर आजमाइश कर रही आम आदमी पार्टी को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आड़े हाथों लिया है। गुरुवार को जारी बयान में शाही ने कहा कि केजरीवाल प्राइवेट लिमिटेड को यह तो मालूम ही है कि गरीबों, गांव में रहने वालों और किसानों का योगी सरकार ने कितना ध्यान रखा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि योगी सरकार बिजली का मीटर रखने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2.80 रुपए के और बगैर मीटर रखने वालों को 4.07 रुपए की छूट शुरू से ही दे रही है। इसके अलावा 1 किलोवाट लोड तक और 100 यूनिट की खपत तक के शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी 4 रुपए से अधिक प्रति यूनिट छूट मिलती है। यही नहीं, गांव में मीटर और बिना मीटर वाले कृषि उपभोक्ताओं को तो छूट क्रमशः 5 रुपए और 6.32 रुपए है। इस तरह सरकार 11,000 करोड़ की सब्सिडी तो सिर्फ गरीब और किसानों के लिए देती है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने तंज किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास यूपी की जनता के लिए विकास का कोई मॉडल नहीं है। दिल्ली में अब तक यह पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसे वह अपना बता सके। ऐसे में मुफ्तखोरी की लालच को उसने चुनावी हथियार बनाया है। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यूपी की योगी सरकार ने जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 20 घंटे और गांवों में 18 घंटा बिजली देने का वादा किया था और उसे पूरा किया। यही नहीं, 4.5 साल में यूपी के हर कोने को बिजली से रोशन कर दिया गया है। सौभाग्य योजना से 1,40,00,000 घरों में बिजली आई है। 4 साल पहले तक यूपी में बिजली आना खबरों की सुर्खियां बनती थी। आज अगर कभी बिजली कट जाए तो लोग हैरान होते हैं। यह होता है विकास, लेकिन ऐसे विकास के लिए जिस विजन की जरूरत होती है वह ना अरविंद केजरीवाल के पास है, ना मनीष सिसोदिया के पास है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अनुराधा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।